प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 2 अध्याय 1 पद से लेकर 7 पद तक इफिसुस की कलीसिया को पत्र लिखा गया है और 8 पद से लेकर उसके 11 पद तक स्मुरना की कलीसिया को पत्र लिखा गया है। अध्याय 2 और 3 में 7 कलीसियाओं को लिखे गए पत्र का उल्लेख है। ये 7 कलीसियाएं यूहन्ना के समय की यानी 1st सेंचुरी की ऐतिहासिक कलीसियाएं थी और इन पत्रों में हम उनकी वास्तविक दशा या स्थिति की जानकारी देख पाते हैं। ये मैसेजेस, ये बातें न सिर्फ 1st सेंचुरी की कलीसियाओं के लिए लिखी गई, पर यह लागू होती है कलीसियाई युग के लिए, हमसे पहले, वर्तमान में और भविष्य की कलीसियाओं के लिए। पिछले संडे हमने इफिसुस की कलीसिया को लिखा गया पत्र का अध्ययन किया था। आज हम स्मुरना की कलीसिया का अध्ययन करेंगे। यीशु मसीह स्मुरना की कलीसिया को एनकरेज करना चाहते हैं इस पत्र के द्वारा, इस मैसेज के द्वारा, कि वे सताव के बीच में, दुख उठाने के बीच में यीशु मसीह में स्थिर बने रहें, प्राण देने तक विश्वासी बने रहें। यह मैसेज यीशु मसीह स्मुरना की कलीसिया को देना चाहता है। 8 पद के पहले हिस्से में जिस कलीसिया को लिखा गया उसका नाम है, स्मुरना की कलीसिया के दूत को यह लिख। स्मुरना की कलीसिया, थोड़ा सा स्मुरना के बारे में अगर हम लोग जान जाते हैं तो हमारी समझ और बढ़ेगी कि उसको जो मैसेज दिया गया है वो मैसेज उस कलीसिया के लिए क्यों इतना इंपॉर्टेंट था। स्मुरना जो शहर था वो उस समय की एशिया माइनर में पाए जाने वाले शहरों में सबसे प्यारा यह शहर था। इसलिए इस शहर को आसिया का आभूषण कहा जाता था, ऑर्नामेंट ऑफ एशिया। यह बहुत ही प्यारा नगर था। इस शहर को आसिया का मुकुट या आसिया का ताज भी कहा जाता है, द क्राउन ऑफ आसिया। इस शहर को आसिया का फूल कहा जाता था, द फ्लावर ऑफ एशिया। इफिसुस शहर से 35 मील की दूरी पर ऊपर की ओर यह शहर बसा हुआ था और उसके सामने में एजियन सी था। यह एक बहुत धनी शहर था और एक कॉमर्शियल सेंटर भी था क्योंकि समुद्र के किनारे बसा हुआ शहर था। इस शहर के लोग देवी देवताओं को मानने वाले लोग थे। मूर्ति पूजा करने वाला यह नगर था। पहली शताब्दी में जो रोम का जो एम्परर था, जिसका नाम डोमिशियन है, इतिहास बताता है, उसने मसीहों पर बहुत सताव को लेकर आया और जिसके कारण यूहन्ना जब यह पुस्तक को लिख रहा है तो वह पतमुस नामक द्वीप में सजा काट रहा है। और जो रोमन जो एम्परर होते थे वे लोगों से एक्सपेक्ट करते थे, प्रजा से एक्सपेक्ट करते थे कि उनके अंडर में जितने भी लोग हैं वे रोम का जो एम्परर है उसकी पूजा करें, और कोई व्यक्ति अगर पूजा नहीं करता था तो उसे सजा दी जाती थी। उस समय का ये एक बहुत ही प्रमुख शहर था और यह शहर आज भी अस्तित्व में है, जिसे आज हम इजमीर के नाम से जानते हैं। यानी पहली शताब्दी में यह पत्र इस शहर में लिखी जा रही है। आज 2000 साल गुजर गए हैं, आज भी यह शहर अस्तित्व में है। इस शहर की आबादी आज से करीबन 2000 साल पहले 2.5 लाख की आबादी थी और आज इस शहर की आबादी करीबन 30 लाख की है। तुर्की का वर्तमान में यह 3rd लार्जेस्ट सिटी है, बहुत ही फेमस शहर है वर्तमान में।
यह रही बात स्मुरना नगर की। अब स्मुरना चर्च के बारे में हम लोग थोड़ा जान जाते हैं। जब आप बाइबल को पढ़ते हैं तो स्मुरना चर्च का अस्तित्व कैसे में आया उसकी जानकारी बाइबल में नहीं है। इफिसुस की कलीसिया कैसे बनी उसकी जानकारी हमें है। प्रेरित पौलुस ने वहां पर प्रचार किया था और इफिसुस में कलीसिया बनी थी। पर जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, जैसे हम प्रेरितों के काम उसका 19वां अध्याय उसका 10वां पद पढ़ते हैं, तब हमें पता चलता है कि जब प्रेरित पौलुस इफिसुस की कलीसिया को स्टैब्लिश कर रहा था, उस दौरान जब वो प्रचार कर रहा था तो उसके प्रचार से उसके आसपास और भी कलीसियाएं बनी होगी। उस दौरान यह कलीसिया वहां पे बनी थी। प्रेरितों के काम उसका 19वां अध्याय 10वां पद देखिए। 2 वर्ष तक यही होता रहा, यहां तक कि आसिया के रहने वाले क्या यहूदी क्या यूनानी सब ने प्रभु का वचन सुन लिया। एशिया माइनर में यह एक शहर है, पूरे एशिया में वो सुसमाचार प्रचार कर रहा था। उस दौरान हो सकता है कि एशिया का ये जो शहर है यहां के लोगों ने भी प्रभु का वचन सुना और वहां पे कलीसिया बनी। और इस नगर में एक बहुत बड़ा यहूदी लोगों का ग्रुप था जो पक्का मसीही विरोधी थे। यह वो शहर है जहां पे एक परमेश्वर का बहुत बड़ा दास 2nd सेंचुरी में इतिहास के जानकार या जो बड़े बड़े बाइबल टीचर हैं या पास्टर्स हैं जो इतिहास पढ़ते हैं, वे इस बात को जानते हैं कि पोलीकार्प करके एक परमेश्वर का दास इसी शहर में शहीद हो गया था। मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा टेक्स्ट में कि किस प्रकार की घटना उसके साथ घटी थी। और वह यूहन्ना का चेला था, जिस यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को लिखा था। यह रही बात स्मुरना की कलीसिया के बारे में। दूसरा जो हम लोग देखते हैं वो ये है संदेश देने वाला का वर्णन। संदेश देने वाला के बारे में क्या बताया गया है? यीशु मसीह मैसेज को दे रहा है इस कलीसिया को। लिखा है जो प्रथम और अंतिम है, जो मर गया था और अब जीवित हो गया है, वह यह कहता है, यानी इस पत्र को भेजने वाला यीशु मसीह है जो प्रथम और अंतिम है, यानी जो अनंत काल से है, जो मर गया था और अब जीवित हो गया है। जी उठा हुआ यीशु मसीह की ओर से इस कलीसिया को पत्र भेजा गया है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह जो अनंत काल से है, यीशु मसीह जो जी उठा प्रभु है, वो कलीसिया से बातचीत करना चाहता है। इस कलीसिया की क्या सराहना की गई है? तीसरा पॉइंट हम देखेंगे यहां पे पद 9 में, मैं तेरे क्लेश और दरिद्र को जानता हूं, परंतु तू धनी है। और जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं, पर शैतान की सभा है, उनकी निंदा को भी जानता हूं। इस कलीसिया के बारे में क्या तारीफ की गई है? मेरे प्रियो, यहां लिखा है कि मैं जानता हूं। कलीसिया की हर परिस्थिति पर यीशु की नजर है। घटने वाली हर बात को वो समझता है और कलीसिया की सुधि लेता है। अच्छे कार्यों के लिए कलीसिया की सराहना करता है और गलत कार्यों के लिए डांटता और ताड़ना भी देता है। यीशु इस कलीसिया की क्या तारीफ करते हैं? What Jesus knows about the church in स्मुरना। नंबर 1, स्मुरना की कलीसिया दुख उठाने वाली कलीसिया थी। समझ रहे हैं आप? यह कलीसिया अपने विश्वास के लिए दुख उठाने वाली कलीसिया थी। कई सारे लोग यीशु को मानने लगते हैं, थोड़ी बहुत परेशानियां आ जाती है तो वापस अपने घर, अपने परिवार, अपने समाज में भागते चले जाते हैं। पर यह वैसी कलीसिया नहीं थी। इस कलीसिया के लोग यीशु के लिए दुख उठाने को तैयार थे, जो भी हो जाए। यीशु तारीफ कर रहे हैं इस कलीसिया का। यीशु कह रहे हैं मैं जानता हूं कि तू मेरे लिए
दुख उठाने वाली कलीसिया है, दुख झेलने वाली कलीसिया है। दिस चर्च इज कॉल्ड द सफरिंग चर्च। यीशु के लिए दुख उठाने वाली कलीसिया स्मुरना की कलीसिया थी। आज कितने कलीसियाएं ऐसे हैं जो यीशु के लिए दुख उठाने वाली कलीसिया के नाम से जाने जाते हैं। ये कलीसिया, वो कलीसिया, वो कलीसिया। क्या उस कलीसिया के लोग अपने विश्वास में स्थिर हैं और सताव में और दुख में अपने विश्वास को मजबूत बना के रखें? स्मुरना की कलीसिया दुख उठाने वाली कलीसिया थी। दूसरी बात उस कलीसिया के बारे में लिखी गई है, और दरिद्रता को जानता हूं परंतु तू धनी है। दरिद्र पर धनी कलीसिया थी। दूसरी बात, स्मुरना की कलीसिया गरीब थी पर धनी थी। इसका मतलब क्या है? शारीरिक गरीबी को वे लोग झेल रहे थे, पर आत्मिक रूप से यह कलीसिया बहुत धनी थी, वेरी रिच। आप दुनिया के नजर में गरीब हो सकते हैं, पर आत्मिक बातों में आप अपने पड़ोसी से, अपने रिश्तेदार से और अपने समाज में पाए जाने वाले लोगों से ज्यादा धनी हैं। आप ज्यादा धनवान हैं। आत्मिक बातों में उनका धन छीना जा सकता है, पर आपकी आत्मिक आशीषें दुनिया का कोई भी व्यक्ति छीन नहीं सकता। यह एक वैसी कलीसिया थी। स्मुरना कलीसिया में जाने वाले जो विश्वासी थे वे गरीब थे। गरीब क्यों थे? क्योंकि यीशु मसीह के कारण में कई सारे लोगों को नौकरी नहीं मिल रही थी। कई सारे लोगों के जॉब छूट गए थे। अब तुम यीशु को मानने लग गए, भैया तुमको हम अपने काम में नहीं रख सकते। तुम कौन हो? भाई मैं क्रिश्चियन हूं। नहीं, हमारी कंपनी में हम तुमको नहीं रख सकते। बहुत सारे लोगों को जॉब की कमी थी। गरीबी से कलीसिया गुजर रही थी। कितना मुश्किल यह पल रहा होगा उस कलीसिया के लिए। ये तो सताव, ऊपर से गरीबी। आत्मिक रूप से यह कलीसिया धनी थी, शारीरिक गरीबी में भी। तीसरी बात, और जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं, पर शैतान की सभा है, उनकी निंदा को भी जानता हूं। तीसरी बात हम यहां देख सकते हैं, मसीही विरोधी सत्ता। मसीही विरोधी समाज के बीच में विश्वास में बनी हुई यह कलीसिया थी। आप समझ रहे हैं पॉइंट को? यहां पे मसीही विरोधी सत्ता सरकार अगेंस्ट में है। मसीह विरोधी समाज, जिस समाज से वे लोग प्रभु को ग्रहण किए हैं, या और भी दूसरे समाज के लोग उस शहर में रहते हैं, उनके विरोध को वे झेल रहे हैं, पर उसके बावजूद भी ये कलीसिया विश्वास में बनी कलीसिया थी। एक बहुत बड़ी आबादी उस शहर की इनके विरोध में थी। यीशु मसीह कहता है, बहुत सारे यहूदी लोग जो अपने आप को परमेश्वर की संतान कहते हैं, बट रियलिटी में वे परमेश्वर की संतान नहीं हैं, वे मसीह लोगों के विरोधी हैं। पहली शताब्दी में क्रिश्चियनिटी को सबसे ज्यादा ऑपोजिशन जो था वो यहूदी लोगों से झेलना पड़ा था। यीशु मसीह यहूदी लोगों के बीच में सुसमाचार प्रचार करने आए, यहूदी लोगों के बीच में आए, बट प्रभु के चेलों को यहूदी लोगों से ऑपोजिशन को फेस करना पड़ा था, और बाद में अन्य जाति के लोगों से। वे कहते थे कि वे इब्राहिम की संतान है,
वे लोग फिजिकली इब्राहिम की संतान थे, पर आत्मिक तौर से जो यीशु को नहीं जानता वो शैतान के वश में है और शैतान की संतान है। यहां पर लिखा है, जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं, वे शैतान की सभा है। शैतान की सभा, द कांग्रीगेशन ऑफ शैतान। आपको मालूम है आज दुनिया कहां जा रही है? आज दुनिया में कई सारे शैतान की सभा स्टैब्लिश हो चुके हैं। आप अपने दिमाग को खोल लीजिएगा। कई जगहों में, कई शहरों में शैतान की कलीसियां चल रही है। आप जब यूट्यूब में देखेंगे तो आपको लगेगा, वाह क्या बढ़िया वर्शिप करते हैं, क्या बढ़िया यहां के लोग परमेश्वर के नाम के लिए अच्छे काम कर रहे हैं, क्या बहुत बड़ी कलीसिया है, सैकड़ों लोग इस कलीसिया में जा रहे हैं, हजारों लोग इस कलीसिया में जा रहे हैं। बट इन द चर्च व्हाट्स हैपनिंग? इन द चर्च दे आर वर्शिपिंग आइडल, इन द चर्च दे आर वर्शिपिंग डेविल एंड सैतान। आज कई सारी कलीसियाएं शैतान की सभा बनकर रह गई है, बिकॉज द चर्च इज नॉट लेड बाय क्राइस्ट, द चर्च इज नॉट मूविंग इन क्राइस्ट डायरेक्शन। शैतान ने कलीसिया के लोगों को कंट्रोल में ले लिया है। उसे कह रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं, आप यीशु मसीह को मानिए, अपने घर जाके आप मूर्ति पूजा भी करिए, नो प्रॉब्लम, यू कैन गो विद द वर्ल्ड। आप दुनिया के लोगों के साथ जा सकते हैं। व्हाट्स हैपनिंग देयर? क्या हो रहा है वहां पे? शैतान ने लोगों को कब्जे में ले लिया है। नाम तो चर्च का है, पर उसके जीवन को शैतान ने कब्जे में ले लिया है, और कई कलीसियाओं को शैतान अपने कब्जे में लेकर अपने नियंत्रण में चलाने की कोशिश कर रहा है। ये बात है आज से 2000 साल बैक फर्स्ट सेंचुरी में हो रही है। इसलिए मैं कहता हूं परमेश्वर का वचन जीवित है, एक्टिव है। उस समय के लोगों से जब वचन बातचीत करता था तो लोगों के हृदय छीन जाते हैं। इवन टुडे व्हेन द वर्ड ऑफ गॉड इज प्रोक्लेम, आज जो परमेश्वर का वचन प्रचार होता तो आज भी लोगों के हृदय को छीन देता है। दैट्स द पावर द वर्ड ऑफ गॉड इज हैविंग। कलीसिया पर आक्रमण कलीसिया के अंदर से, कलीसिया के बाहर से और शैतान से हो रहा था। कई कलीसियाओं पर आक्रमण कलीसिया के अंदर पाए जाने वाले जो विश्वासी लोग हैं, जो गलत शिक्षा को बढ़ावा देते हैं, जो चर्च की पॉलिटिक्स में लगे रहते हैं, वहां से कलीसिया को प्रॉब्लम है। कलीसिया को प्रॉब्लम है कलीसिया के बाहर के लोगों से, कलीसिया को प्रॉब्लम है शैतान से, क्योंकि वो कलीसिया को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। सताव के कड़वेपन के बीच में स्मुरना की कलीसिया उस समाज में, उस देश में स्वीट परफ्यूम का काम कर रही थी। परफ्यूम आप सब कोई जानते हैं, परफ्यूम लगाते हैं, क्यों? अच्छा स्मेल देता है, खुशबू, अच्छी खुशबू आती है, इसलिए लोग परफ्यूम लगाते हैं। अगर आप स्मुरना जो शब्द है उसका ओरिजिन क्यों जाएंगे, स्मुरना शब्द का जो ओरिजिनल वर्ड है, शब्द है जहां से यह शब्द बना है स्मुरना, उसका मतलब होता है लोबान। लोबान क्या है? परफ्यूम है, उस शब्द से आया है परफ्यूम, जो सुगंधित सुगंध लोगों तक पहुंचाती है। इसलिए मैंने आपसे कहा इस मैसेज को समझने के लिए आपको उस शहर को और उस समय की परिस्थिति को समझना बहुत जरूरी है। इस कलीसिया का दोष क्या था? इस कलीसिया का एक भी दोष बाइबल में नहीं बताया गया है। स्मुरना की कलीसिया का कोई दोष, कोई कमजोरी यहां वर्णन नहीं किया गया है। मतलब यह बहुत ही फेथफुल कलीसिया थी, विश्वासों की कलीसिया है। एक सिंगल वर्ड भी यहां पर नहीं आया है जो इस कलीसिया के लिए लिखा गया है कि उसको करेक्ट कर सके या उसे डांट सके। मतलब उस कलीसिया के जो मसीही लोग थे कितने परमेश्वर के प्रति विश्वासों के लोग थे। इस कलीसिया को क्या सलाह दिया गया है? पर 10 में हम पढ़ते हैं, जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो
शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रहो तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। इस कलीसिया को क्या सलाह दी गई है? नंबर 1, मत डर, मत डर। डरना बंद कर। आने वाले तनाव से, आने वाले सताव से, आने वाले विरोध से मत डर। जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर। दुख, परेशानियां कई तरह से हमारे लाइफ में आ सकती है। कई बार हमारे खुद के परिवार के लोग हमें छोड़ सकते हैं। कई बार हमारे समाज के लोग हमारे अगेंस्ट में जा सकते हैं। कई बार लोकल पुलिस हमारे अगेंस्ट में जा सकती है। कई बार गवर्नमेंट के स्कीम्स, गवर्नमेंट की योजनाएं हमारे अगेंस्ट में जा सकती है। मत डर, मत डर। अभी जो तू झेल रहा है उससे मत डर, और आने वाले दिनों में और भी तेरे जीवन में दुख आ सकते हैं, उनसे भी तू मत डर। कई सारे लोग प्रभु को छोड़ देते हैं। किसी ने बोल दिया, भैया अगर तुम यीशु को मानने लगोगे तो कल से तुम्हारे लाइफ में परेशानियां आने लगी। आई नहीं है, आएगी, आएगी सोच के अभी छोड़ दिया। क्योंकि कई सारे लोगों को शैतान जेल खाने में भी डालने पर है। यहां लिखा गया है, हो सकता है कि कुछ लोग प्रभु के लिए जेल में भी चले जाएं। आज कई सारे प्रभु के लोग, सच्चे विश्वासी लोग जेल में बंद हैं। कई सारे पास्टर साथ जेल में बंद हैं। कई देशों में यीशु के कारण में जेल में बंद हैं, पर गवाही बंद नहीं है। दुनिया का इंसान आपके हाथ और पैर को बांधकर जेल में बंद कर सकता है, पर परमेश्वर के वचन की गवाही को देने से दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। यीशु मसीह कहता है तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। इसका मतलब क्या है? मतलब यह है कि तुम्हारा जो क्लेश का समय है वो सीमित समय है। थोड़े समय के लिए तुम्हारे लाइफ में सताव आएगा, एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम में आएगा। और वो कहता है प्राण देने तक विश्वासी रह, प्राण देने तक विश्वासी रह। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा, चाहे जान भी देना पड़े। प्राण देने तक विश्वासी बने रहा। एक सच्ची कलीसिया की पहचान है, प्राण देने तक, मरते तक वो व्यक्ति यीशु के लिए विश्वास होकर बने रहेगा। चाहे जो भी आ जाए उसके लाइफ में, प्राण देने तक विश्वास होगे बने रहा। यीशु मसीह उस कलीसिया से कहता है। मैंने आपसे कहा कि यह वो शहर है जहां पर एक बहुत बड़ा परमेश्वर का दास जिसका नाम पोलीकार्प है, वह प्रभु के लिए मर जाता है। और ये जो पोलीकार्प है वो यूहन्ना का चेला था। यूहन्ना का जो डेथ है करीबन AD 96 के आसपास हुई थी। और जो यूहन्ना का जो चेला था उसके बाद उसने प्रभु के कार्य को आगे बढ़ाया इन क्षेत्रों में जहां जहां सुसमाचार प्रचार हुआ था। उस समय की जो रोम की सरकार थी वो पक्का मसीह विरोधी सरकार थी, और उन्होंने इस परमेश्वर के दास को पकड़ लिया। और उस समय में अखाड़ा हुआ करते थे। आप जानते हैं पहली शताब्दी में, अगर आप पुराने इतिहास को या पुरानी ऐतिहासिक मूवी को देखेंगे तो आप समझेंगे उस जमाने में जो मसीह लोग होते थे उन लोगों को अखाड़े में बुलाकर, मैदान में बुलाकर, उस समय जो कोलोसियम बने हुए थे, कोलोसियम आप इतिहास में पढ़ेंगे, कहीं पुस्तकों में आपको पढ़ने को मिलेगा, जो कोलोसियम होते थे, कोलोसियम में जंगली जानवरों को रखा जाता था, सिंह को, जानवरों को, शेर को वहां रखा जाता था। बड़े बड़े गेट वहां पे हुआ करते थे। मसीह लोगों को ग्राउंड में लाया जाता था जो प्रभु को मानने वाले लोग हैं। और उस समय रोम की सरकार उन जानवरों को पिंजरे से खोल देती थी और वे जानवर भूखे प्यासे मैदान की ओर दौड़े चले आते थे और प्रभु के लोगों को नोच नोच कर खा देते थे। ऐसा 17वीं सेंचुरी में होता था। कैन यू बिलीव दैट?
अगर आज के जमाने में इस प्रकार की सताव की बात किया जाए तो बहुत कम लोग कलीसिया में नजर आएंगे। बट उस समय के विश्वासियों के प्यार को आप समझिए, कैसा वे लोग यीशु से प्यार करते थे। इस परमेश्वर के दास को अखाड़े में ला दिया गया। उसके पहले जो जानवर अंदर थे उन्होंने कई सारे मसीह लोगों को ऑलरेडी नाश पहुंचा दिया था। लास्ट में पुलिस अधिकारी उससे पूछता है और उससे कहता है, यह तुम्हारे लिए आखिरी मौका है, शपथ खाओ और यीशु की निंदा करो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। पोली का परमेश्वर का दास कहता है, 86 बरस तक मैंने यीशु की सेवा करी, मैं अपने राजा को कैसे छोड़ सकता हूं, मैं अपने राजा की कैसे निंदा कर सकता हूं। तब जो अधिकारी था उसने कहा कि इस व्यक्ति ने खुद इस बात को कबूल किया है कि वह एक सच्चा मसीही है, इसलिए अब इसे मौत की सजा दी जानी चाहिए। एक खंबे पे उसको लटका दिया जाता है, खंबे के चारों तरफ लकड़ियों का घेरा डाल दिया जाता है और लकड़ियों में आग डाली जाती है कि वह आग की चपेट में आकर परमेश्वर का दास वहां पे मर जाए और इस प्रकार प्रभु के लिए अपने जान को गंवा देता है। पर उसका जो स्टेटमेंट है आज, तब से लेके आज तक 2000 साल का इतिहास में दुनिया में पाए जाने वाली हर कलीसियाओं के लिए ऑल ओवर द वर्ल्ड मसीहों को हिम्मत देता है। पोलिकार्प ने कहा था, For 86 years I have served Jesus. How dare I revile my king? 86 बरस तक मैंने यीशु की सेवा की और कैसे मैं अपने राजा की निंदा कर सकता हूं। AD 155 को पोलिकार्प की डेथ हो जाती है। मेरे प्रिय, परमेश्वर मुझे और आपको सिखाना चाहता है। हम इन वचनों को सिर्फ नॉलेज के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, यह वचन हमसे बातचीत करना चाहता है, वैसी कलीसिया बनाना चाहता है। आज इस प्रकार की कलीसियाओं की कमी है, इस शहर में कमी, हमारे राज्य में कमी, हमारे देश में कमी है। यीशु कहता है, मत डर, प्राण देने तक विश्वासी बने रहा। और यीशु मसीह यहां पे प्रॉमिस करता है, प्रतिज्ञा करता है। प्रतिज्ञा क्या है? मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। प्राण देने तक विश्वासी रह, मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। आई विल गिव यू द क्राउन ऑफ लाइफ। जीवन का ताज दूंगा, जीवन का मुकुट दूंगा। ये यीशु की प्रतिज्ञा हर कलीसिया के लिए जो प्रभु के स्थिर है, हर विश्वासी के लिए जो मरते दम तक प्रभु के साथ चलते रहेगा। यीशु कहता है, मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। यह एक स्पेशल रिवॉर्ड है हर व्यक्ति के लिए कि यीशु उसे जीवन का मुकुट देगा। Who endured under persecution, सताव में वे प्रभु के लिए स्थिर रहे। सताव की धमकी में, दुख की धमकी में वे पीछे नहीं हटे, पर वे यीशु के लिए मूवमेंट कर रहे थे। मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। यीशु की प्रतिज्ञा अपनी फेथफुल कलीसिया से। आगे लिखता है, जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। तो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि न पहुंचेगी। दूसरा प्रतिज्ञा, दूसरी मृत्यु से उसे हानि न पहुंचेगी। जो जय पाए, जो जय पाए, जो सताव के बीच में, दुख के बीच में शैतान को हरा दे, शैतान को कुचल दे, वही जय पाया हुआ विश्वासी है। प्राण देने तक वो विश्वासी जब वो बना रहेगा तो दूसरी मृत्यु से उसे कुछ हानि ना पहुंचेगी। आपको मालूम है, जिसके पास दूसरा जन्म है उसको दूसरी मृत्यु नहीं होगी। ध्यान से सुनिए,
अगर आपका दोबारा जन्म हुआ है तो आपके पास सेकंड डेथ नहीं है। सेकंड डेथ यानी दूसरी मृत्यु, जो आखिरी झील है, जो नर्क है। पहला जन्म जो हम शारीरिक रूप से इस धरती पर आते हैं, पहला जन्म। दूसरा जन्म जिस दिन हम यीशु को ग्रहण करते हैं, इसे हम कहते हैं दूसरा जन्म या नया जन्म। जो दूसरा जन्म इस संसार में पाता है, दूसरी मृत्यु उसको हानि नहीं पहुंचा सकती। दूसरी मृत्यु है आखिरी झील। पर जिसने दूसरा जन्म नहीं पाया है, वह दूसरी मृत्यु में जाएगा। वर्तमान और आने वाले सताव से डरना बंद करो और मृत्यु तक विश्वासों के बने रहो। एक दिन जीवन का मुकुट आपको मिलेगा। दूसरी मृत्यु से आपको कोई हानि नहीं होगी। ग्रेट प्रॉमिस ऑफ क्राइस्ट टू एवरी चर्च, सारी कलीसियाओं के लिए। और इस कलीसिया के लिए बहुत ज्यादा मीनिंगफुल था, क्योंकि इस कलीसिया के लोग उस प्रकार के दुख से गुजर रहे थे। और इस कलीसिया के लोग आने वाले समय में यीशु के लिए शहीद हो गए। इस कलीसिया के कई सारे लोगों को मौत का सामना करना पड़ा। यीशु मसीह पहले से इस कलीसिया के लोगों को तैयार कर रहे थे कि आने वाले समय में परसिक्यूशन आएगा, सताव आएगा, पर देने तक विश्वासी बने रहा, मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा और दूसरी मृत्यु से तुझे कुछ हानि नहीं होगी। यीशु मसीह ने यह फ्रेज जीवन का मुकुट शब्द यहां पे क्यों इस्तेमाल किया, तो इसे आपको इतिहास समझना पड़ेगा। यह जो शहर था, स्मुरना शहर, यहां पे जो माउंट था, वो माउंट आज भी मिलेगा, माउंट पैगोस कहा जाता है। वो जो माउंट है, उस माउंट में एक ब्यूटीफुल बिल्डिंग थी और उस बिल्डिंग को इस शहर का मुकुट कहा जाता था, क्राउन ऑफ द सिटी। जो हिल टॉप था, उस शहर में जो हिल था, जो पहाड़ था, वहां पे एक जबरदस्त बिल्डिंग बनी हुई थी और उस बिल्डिंग को लोग इस शहर का मुकुट कहा करते थे। और ये लोग सोचते थे कि ये हमारे नगर का मुकुट है। इस कल्चर में जो गुड सिटीजन्स होते थे, जो नोबल काम करने वाले जो लोग थे, और जो खिलाड़ी होते थे, उनको मुकुट दिया जाता था, क्राउन। यीशु मसीह कहता है, यीशु अपने चैंपियंस को, जो यीशु मसीह के लिए खड़े होते हैं, जो यीशु मसीह के लिए जीते हैं, यीशु मसीह के लिए हर चीज करने के लिए तैयार रहते हैं, उनके लिए वादा है, उनके लिए प्रतिज्ञा है कि उनके पास क्राउन ऑफ लाइफ, जीवन का मुकुट आएगा। ये सांसारिक क्राउन नहीं है जो एक व्यक्ति मेडल जीतता है या जीतने के बाद उसे एक मुकुट पहनाया जाता है कि ये विनर है। ये क्राउन नहीं है, ये जीवन का क्राउन है, जीवन का मुकुट है। मेरे प्रियो, परमेश्वर इस वचन के द्वारा मुझसे और आपसे बातचीत करना चाहता है। एक बड़ा मैसेज मेरे और आपके लिए है। इन दिनों चारों तरफ सताव का माहौल है। हो सकता है कि इस एरिया में उतने सताव ना हो, पर कई दूसरे राज्यों में आप सुन रहे हैं सताव बहुत है। हमारे छत्तीसगढ़ में ही आप साउथ रीजन में चले जाइए, बस्तर रीजन में सताव बहुत है। पर कलीसिया प्रभु के लिए जो खड़ी रहेगी, उन कलीसियाओं को जीवन का मुकुट मिलेगा और उस कलीसिया के लोगों को दूसरी मृत्यु टच नहीं कर पाएगी। हमारे लाइफ में सताव हो या ना हो, हमें हर परिस्थिति में प्रभु के लिए विश्वास योग्य बने रहना है। जब आप विश्वास योग्य बने रहेंगे तो आपके पास जीवन का मुकुट होगा और आपको दूसरी मृत्यु कुछ भी हानि न पहुंचा पाएगी। आइए प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, हम इस सुंदर वचन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। हार्ट टचिंग इस वचन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। बाइबल की इतनी बड़ी बातों को प्रभु आज आपने समझने में हमारी मदद की, हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु आप हमारी मदद करें कि हमें से हर एक व्यक्ति और हर एक कलीसियाएं प्रभु आपके प्रति फेथफुल कलीसियाएं बनकर हर परिस्थितियों में आपके बड़े कामों की चर्चा लोगों के बीच में करते रहें। हम धन्यवाद देते हैं इस बड़ी प्रतिज्ञा के लिए जो आज आपने इस कलीसिया को दी, और हम विश्वास करते हैं कि प्रतिज्ञाएं हर कलीसियाओं के लिए है जो आपके प्रति फेथफुल है।
वचन से बातचीत करने के लिए धन्यवाद देते हैं। यीशु के नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।